हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस के.के.एम. कॉलेज जमुई आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वलिखित व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो बीए पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 3 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। पाठ का शीर्षक है भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका एवं प्रभाव, रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। साधारण शब्दों में क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना एवं प्रयत्नों से जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र का विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। भारत के निवासी अपने को भारतीय न कहकर राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, बिहारी, मद्रासी आदि कहते हैं। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद की बृहत भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होना है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है, जो कि प्रायः सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है। क्षेत्रवाद उपराष्ट्रवाद या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दूसरा नाम है। क्षेत्रवाद का संबंध व्यक्ति का अपने स्थान विशेष से प्रेम की भावना है, लेकिन यह क्षेत्रीय भावना जो एक सामाजिक अवधारणा मात्र थी, अब राजनीतिक होकर दूसरे क्षेत्र के ऊपर अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास हो गया है। यहीं से इस बात के नकारात्मक पक्षों का अभ्युदय होता है, जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए एक चुनौती है। क्षेत्रीयतावाद की भूमिका। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका का विश्लेषण किया है। यदि हम उस विश्लेषण को ध्यान में रखकर क्षेत्रवाद की भूमिका का विवेचन करें तो हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत इसे देख सकते हैं। पहला, क्षेत्रवाद और पृथक स्वराज्यों की मांग। क्षेत्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्यों की मांग रही है। आर्थिक पिछड़ेपन, जो भाषा, धर्म आदि को लेकर विभिन्न लोगों द्वारा पृथक राज्य की मांग समय समय पर उठाई गई है और क्षेत्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई, ऐसे लोगों के कारण केंद्रीय सरकार को झुकना पड़ा और पहली बार 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा। 1960 में मुंबई का गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में और 1966 में पंजाब और हरियाणा के रूप में विभाजन हुआ। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1993 में दिल्ली को लगभग राज्य का दर्जा दे दिया गया, किंतु इन प्रवृत्तियों से क्षेत्रीयवादी तत्वों को प्रोत्साहन मिला और आज भी पृथक राज्यों की मांग की जा रही है। दूसरा, क्षेत्रवाद और अंतर्राज्यीय झगड़े। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का एक दूसरा रूप विभिन्न राज्यों की आपसी मतभेद है। राज्यों के बीच सीमा विवादों तथा नदी पानी विवादों को लेकर उग्र मतभेद तथा तनाव बढ़े हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल वितरण का विवाद, राजस्थान और पंजाब के बीच भाखड़ा बांध से उत्पन्न बिजली बंटवारे का विवाद आदि राज्यों
में विभिन्न विवादों को लेकर मतभेद रहा है, जिसमें कई बार क्षेत्रीयता की संकुचित मनोवृत्ति में उग्र रूप धारण कर लिया। तीसरा, क्षेत्रवाद और स्वायत्तता की मांग। भारतीय संविधान द्वारा ऐसे संघवाद की स्थापना शुरू हुई जिनमें स्वाभाविक रूप से केंद्र शक्तिशाली है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग उठने लगी। स्वायत्तता की मांग यह उस समय प्रबल हो उठती है जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार होती है। पंजाब में अकालियों ने सिखों की स्वायत्त राज्य की मांग उठाई थी। DMK तथा अन्ना DMK ने भी स्वायत्तता की मांग का समर्थन किया है। बांग्लादेश ने सत्तारूढ़ मार्क्सवादी भी राज्यों की स्वायत्तता की दुहाई देते हैं। चौथा पॉइंट, क्षेत्रवाद और केंद्र सरकार के मध्य संघर्ष। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति केंद्र और राज्यों के बीच हुए विवादों में भी हुए हैं। 1968 में केंद्रीय कर्मचारी की हड़ताल के संदर्भ में केंद्र ने इस आदेश को नहीं माना। नक्सलवादी से निपटने के लिए केंद्र ने जब बंगाल में सेना भेजा तो केंद्र द्वारा राज्यों में हस्तक्षेप की संज्ञा दी गई। इस प्रकार राज्य द्वारा केंद्र की नीति का विरोध करना और राज्य और केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करना क्षेत्रवाद की नीति के द्योतक हैं। पाँचवा, क्षेत्रवाद तथा उत्तर दक्षिण की भावनाएं। भारत में उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केंद्र और कर्नाटका का दृष्टिकोण रहा है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत को वो लाभ नहीं मिले जो उन्हें मिलने चाहिए। सरकार ने दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के लोग अधिक छाए हुए हैं। अधिकांश बड़े बड़े कल कारखाने उत्तर भारत में ही हैं। हिंदी भाषा भी उत्तर और दक्षिण के बीच मतभेद का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। छठा, क्षेत्रवाद और भाषावाद। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है, किंतु दक्षिण के लोगों को गले के नीचे पूरी तरह हिंदी नहीं उतर सकी। दक्षिण वाले को हिंदी विरोधी तेवर शुरू से ही बना हुआ है। दक्षिण के अलावा बंगाल तथा देश के कुछ अन्य भागों से उच्च शिक्षित लोगों ने भी इसका सीमित रूप से विरोध किया। असम में बंगला और असमियों को लेकर भी मतभेद और हिंसक घटनाएं हुई। सातवां, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का निर्माण और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। विभिन्न कारणों से तमिलनाडु DMK और ADMK, पंजाब में अकाली दल तथा कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम तथा उत्तर पूर्व के राज्यों के विभिन्न क्षेत्रीय दलों का स्वर दिन प्रतिदिन मुखर होता जा रहा है। राष्ट्रीय एकता की चुनौती। संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह राष्ट्रीय एकता की समझ, धारणाओं और भावनाओं पर तुषारपात करती है, क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक राज्य के प्रशासन को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के कानून को लेकर, प्रश्न को लेकर जो झगड़े या मनमुटाव खड़े हो जाते हैं, वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को दीमक की तरह खा रहा है। इसके कुशल नेतृत्व से भी समाप्त किया जा सकता है। आज की विशालता इस बात की है कि क्षेत्रवाद की अस्वस्थ भावना को दबाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णय की भावना भारतीय राजनीति कुव्यवस्था में बढ़े तथा क्षेत्रीयता से मुक्ति पाई जा सकती है। धन्यवाद।